सो हाय दिस इज कैप एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद कैन। टुडे इज 3rd of September। टाइम हो रहा है सुबह का 7। बहुत मुश्किलों से, बड़ी दिक्कतों के बाद ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ इतनी मॉर्निंग में, क्योंकि रोज़ रात में बहुत लेट हो जाता है और इस टाइम पे धूप जो है बहुत तेज़ हो रही है। मतलब सुबह 7 बजे ऐसी धूप है कि बहुत तेज़ स्वेटिंग हो रही है हम लोगों के। मगर ये वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल अलग था। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे कि ये वीडियो आपको बनानी चाहिए, ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहिए और जो तजुर्बा आपने लद्दाख में करा वो तजुर्बा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इस टाइम पे आपके सामने है डोमिनार 2019 ब्लैक और ग्रीन, यही 2 कलर बजाज ने लॉन्च किए हैं। और इत्तेफाक है, ये तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि दोनों कलर डोमिनार साथ में लद्दाख गए हैं वो यही होंगे, यही पेयर होंगे, इंडिया में यही पेयर होंगे। वरना ब्लैक ले गया होगा बंदा, ग्रीन ले गया होगा, अलग अलग गए होंगे, मगर साथ में तो यही पेयर है, कानपुर का पेयर है बस। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं और उस क्वेश्चन के मतलब जवाब देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिपीटेडली वही क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं, वही सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या एक्सपीरियंस था, क्या नहीं था। तो मैंने सोचा कि डोमिनार मैंने भी पूरी लद्दाख सीरीज़ में चलाई 2019, इन्होंने भी चलाई, रणविजय भाई ने भी चलाई। तो कहने का सीन ये है कि अगर हम अपना एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प होगी, क्योंकि कम से कम 10 लोग ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम डोमिनार लें कि ना लें। दूसरी बाइक भी वो प्रेफर कर रहे हैं, मगर वो डोमिनार के साथ प्रेफर कर रहे हैं कि कौन सी लें, आप बताओ कौन सी लें, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो वही लें। तो मैंने कहा ये वीडियो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प होगी ही होगी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर राउंड चालू करते हैं और ये 10 क्वेश्चन मुझे लगता है सफिशेंट होंगे डोमिनार के बारे में, लद्दाख के बारे में और हमारे एक्सपीरियंस और तजुर्बे के बारे में। सफिशेंट ये क्वेश्चन होंगे और आपको 110% ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं अपने थॉट शेयर करूँगा, फिर रणविजय भाई करेंगे और शॉर्ट में हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं वो आप तक कन्वे हो जाए और मतलब जितना जानना चाहिए वो आप तक पहुँच जाए, बस मेरी कोशिश यही रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है जो मतलब मैंने 10 क्वेश्चन किए जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं बार बार कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डोमिनार इन हिली एरियाज़। कि मैं बैठ जाता हूँ कि डोमिनार ने हिली एरियाज़ पे क्या एवरेज दिया है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि एवरेज क्या दिया डोमिनार 2019 ने हिली एरियाज़ में। तो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना कि डोमिनार ने हिली एरिया में जो एवरेज दिया वो एवरेज मुझे मिला है अराउंड बिटवीन 30 to 32, हाँ बिटवीन 30 to 32 मुझे एवरेज मिला है। क्योंकि आपने अगर मेरी लद्दाख सीरीज़ देखी होगी तो मैंने कोई फ्यूल कैरी नहीं किया, तो 30 to 32 अगर मिला है मुझे एवरेज तो बेस्ट एवरेज मिला है। बस चलाने के तरीके थोड़े से अलग अलग होते हैं, जैसे हाथ होते हैं वैसे तरीके होते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन रणविजय भाई पे जाता है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ डोमिनार इन हिली एरियाज। भाई हम लोग 2 दिन पहले निकले थे और हम लोग सोनमर्ग में मिले, श्रीनगर में मिले। तो उससे पहले ज़्यादा हिली एरिया तो पड़ा नहीं, हाँ। बट जितना भी पड़ा उसमें हमारा लगभग 23 से 24 का एवरेज मिला, हाँ। बट जब तुम आ गए भाई लाइफ में तुम्हारे साथ राइड करी तो बिलीव नहीं करोगे भाई, मेरी गाड़ी में भी 32 लिख के आया, हाँ। मतलब हमें लग रहा था कि ये डोमिनार इतना एवरेज देगी नहीं, बट राइड सही करने से 32 का एवरेज मिल जाता है। एवरेज, हाँ। हम लोग का पिच थोड़ा हाई रहता है, तेज चलाने का रहता है, हाँ। मतलब और क्या है, इनकी राइडिंग मेरी राइडिंग में क्या है, ये थोड़ा सा फास्ट पसंद करते हैं। मुझे फास्ट पसंद है मगर मैं नॉर्मल मतलब 100-110 बस इतने तक, 120 बस इतने तक मुझे चलाना पसंद है। और हिली एरियाज़ में वैसे भी 30, 40, 50 मैक्सिमम 60, 70 से ऊपर आदमी कहाँ जाता है। बाय द वे हमने हाईवे में इससे 21 का एवरेज भी निकाला है, 21 का, तो 21 का एवरेज भी इनका निकला है। तो एवरेज का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हिलीज में 32 इनका भी दिया था। उससे पहले इनका थोड़ा सा एवरेज कम था क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट चलाते थे, 24-25 दे रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन है ये मेरे लिए, मतलब हम पहले मैं आंसर करूंगा फिर ये सेम क्वेश्चन एक ही बार रिपीट करूंगा बस। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन डोमिनार 2019 इन योर लद्दाख ट्रिप। बहुत मेन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लद्दाख ट्रिप में डोमिनार में क्या प्रॉब्लम आई। मैं आपको बताऊँगा, मैंने डोमिनार में पूरी लद्दाख ट्रिप में सिर्फ 2 बार चेन क्लीन और चेन ल्यूब किया, सिर्फ 2 बार। 4300 में सिर्फ 2 बार किया चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब और गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत सही थी।
एक छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी क्या, थोड़ी बड़ी भी आप कह सकते हो, छोटी भी कह सकते हो, लेग गार्ड का जो नट था, जो मेरे लेग गार्ड का नट था, वो उधमपुर के आसपास क्रैक हो गया था, दोनों तरफ का, एक बाय द वे एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ का। और आवाज़ आ रही थी, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एपिसोड 3 या 4 में, कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं परेशान हो गए थे, आवाज़ नई बाइक में कहाँ से आ रही है। उसके बाद सोनमर्ग में शोभित भाई ने आइडेंटिफाई किया कि ये लेग गार्ड की आवाज़ है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है सोनमर्ग में भी, और एक छोटी सी वीडियो मैंने बारालाचला पे भी बनाई थी इस लेग गार्ड को लेकर, तो आप वो देखो तो आपको शायद समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये नट है जो क्रैक हुआ है लेग गार्ड का, ये वाला नट, ये अंदर ही रह गया इंजन में। कभी भी आपको कोई इन सब ट्रेन में कोई फंसा हुआ दिखे या कहीं पे भी दिखे, एक रिक्वेस्ट है कि भाई साहब मदद करो, हेल्प करो। ये क्या हो गया, इधर का एक, इधर तो लगा है, इधर एक कागज़ लगेगा, मैं आकाश कागज़ लगेगा इधर, कागज़। ये डोमिनर कहाँ पे, भाई अब रणविजय भाई पे जाते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डोमिनर 2019 इन योर लद्दाख? भाई हम दोनों की नई बाइक थी तो हम लोग को इतनी कोई प्रॉब्लम तो समझ में आई नहीं। हालांकि मेरी सर्विस ज़रूर मांगने लगी थी, तो मैंने ले में ही वहीं बजाज का सर्विस सेंटर था, और वो लोग इतने हेल्पफुल थे यार कि उनने मेरी सर्विस तो करी KTM की भी सर्विस करी, FZ की भी सर्विस करी। अच्छा, तो मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई हम लोग को। प्रॉब्लम नॉर्मल सर्विस है, वो तो रूटीन सर्विस है यार, उसको कराना ही पड़ेगा। हाँ, तो रूटीन सर्विस। और अगर आप मेरी बाइक में भी देखो तो मैं यहाँ से सर्विस करा के गया था, और लेग गार्ड नट क्रैक हुआ था, उसकी मैंने कंप्लेन करी यहाँ कानपुर आके, वो नट जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया था। 1 हफ्ते का मुझसे टाइम लिया था, क्योंकि नई बाइक थी, नट वट मिलना आसान नहीं था, तो उन्होंने 1 हफ्ते में ये फिक्स कर दिया था। अब तीसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप? इसका आंसर हर आदमी का डिफरेंट होगा। डिफरेंट इसलिए होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसी आपकी ज़रूरतें, जैसी आपका कंफर्ट और जैसी आपकी राइड, या जैसे आपके फूड, या जैसे आपके शौक़, उस हिसाब से आपकी कॉस्ट आती है। मेरी कॉस्ट लगभग, मैंने काउंट नहीं किया था, मगर लगभग 9-10 हज़ार रुपये का फ्यूल लगा था मेरी बाइक में, और ऐसे ही ऊपर से 15-17 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये, मतलब अराउंड में 25-27,000 रुपीज़ मेरी कॉस्ट गई थी टोटल लद्दाख ट्रिप की। मतलब आप बीच का लेके चलते हैं तो 27-28,000 रुपीज़ मेरी लद्दाख ट्रिप की कॉस्ट गई थी। तो रणविजय भाई, तो भाई मेरा इसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि शुरू में मैंने गाड़ी तेज़ भगाई है। तो एवरेज ही मुझे वही 23-24 का मिला है। फिर मनाली तक ऑलमोस्ट सेम ही एवरेज मिला हम लोगों को। सही बात। फिर मनाली से रास्ते हम लोग के थोड़े अलग हो गए, तो वहाँ थोड़ी चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई। तो लगभग 40 से 42 के बीच में मेरा, तो 40-42,000। मगर ये अमृतसर होके आगे बढ़े थे हम, चंडीगढ़ अमृतसर गए थे, उसके बाद ये फिर श्रीनगर, ये आपका वहाँ होते हुए गए थे पठानकोट होते हुए ये गए थे। तो ये कॉस्ट की बात हो गई। इसमें मेरी 10 दिन का स्टे इंक्लूड है, 10 से 11 दिन का मेरा स्टे इंक्लूड है। मेरा 27,000-28,000 रुपये में, वही हम लोग का लगभग 14 दिन का स्टे था। 14 दिन का स्टे है, तो और फ्यूल व्यूल सब मिला के मतलब आप 28,000, 25,000, 27,000 रुपये अगर आप रखते हैं, और इस तरह की बाइक है, और भाई हाँ, और आपने मेरे मतलब आपने देखा होगा मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, ये सारी चीज़ें लद्दाख ट्रिप में दिख जाएंगी। तो आपका 27,000-28,000 रुपये आपका खर्च आएगा। ठीक, आगे, विच बाइक इज़ बेस्ट फॉर लद्दाख? कौन सी बाइक लद्दाख के लिए बेस्ट है? ये भी बड़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी नहीं। आपके साथ अलग अलग नंबर ऑफ़ वैरायटी, आपके साथ इतनी सारी बाइकें थी, तो कौन सी अच्छी, किसने कि कौन सी बाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रही थी, कौन सी बाइक एफर्ट नहीं ले रही थी। तो भाई यहाँ पे बुरा ना लगे किसी को, और बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, जो सच है वही बताऊँगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। जो बिल्कुल सच है, जो मैंने फेस किया, मैं वो बताऊँगा। मैंने लद्दाख सीरीज़ में ये सब कुछ नहीं बोला।
क्योंकि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता था कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। मेरे पास डोमिनर थी, मेरे साथ वाले के पास थंडरबर्ड एक्स थी। अब एक्स का सीन क्या है कि अब हाईवे पे सीन क्या है कि हाईवे पे तो भाई डोमिनर को कहीं से चेज़ नहीं कर सकती थंडरबर्ड, किसी भी एंगल से चेज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। वो चेजिंग की बात तो एक अलग हो गई, वो 20-24 bhp है या 40 bhp है, वो एक अलग चीज़ हो गई। मगर ऑन हिल का सीन ये है कि मेरे साथ थंडरबर्ड थी और बहुत जगह जहाँ पे लेस ऑक्सीजन था वहाँ पे थंडरबर्ड को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा था ऊपर। वही मेरे साथ हो रहा था। हाँ। अच्युत की 350 थी, हाँ। हालांकि वो बिल्कुल ही जहर राइडर है, वो तो खींचे ले गया सब जगह। हाँ। वही आशु के साथ था कि आशु की FZ 160 थी। 160 हाँ। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर पैशन है हाँ। तो गाड़ी मैटर नहीं करती मेरे लिए। अगर पैशन है तुम्हारे अंदर तो गाड़ी मैटर नहीं करती यार, कोई भी गाड़ी लेकर जा सकते हो। हाँ, मगर एक चीज़ बताऊँ, जैसे मेरे पास इससे पहले अपाचे थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये 3 साल से डोमिनर चला रहे हैं, 2017 थी, फिर इनकी अनलकी बंदे को मेरी नीड थी, बाइक की नीड थी, चोरी हो गई। फिर और मेरे पास अपाचे थी। अब अपाचे जब मैं हिली एरियाज़ पे ले जाता था तो मुझे एफर्ट करना पड़ता था। जब मैं चढ़ता था पहाड़ियों पे तो मुझे एफर्ट करना पड़ता था कि भाई चढ़ना है, मतलब पता चलता था बाइक की आवाज़ से, बाइक के पावर से कि हाँ हम चढ़ रहे हैं। मगर इस बाइक में मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ, मुझे एक जगह भी ऐसा पता ही नहीं चला कि यार तुम हिली पे चला रहे हो या फ्लैट रोड पे चला रहे हो। तो बेस्ट बाइक जो है वो यही है कि अगर आप थोड़ा सा लोअर सीसी पे आप जाओगे तो आपको हिलीज एरियाज में जहाँ लेस ऑक्सीजन है वहाँ आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ ये थी, KTM थी ड्यूक 200, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, जबकि उसमें पिलियन था, पिलियन था। और जो शोभित भाई चला रहे थे, हाँ, उसका रियर शॉकर चला गया क्योंकि वो लोग 2 बैठाए थे, मोनो शॉक उसका पूरा चला गया। उसके बाद उसका पिछला ब्रेक भी हल्का, क्योंकि काफ़ी लंबी राइड कर रहे थे, तो ड्यूक में ऐसा सिस्टम है कि मतलब वो हीट करती है तो पिछला ब्रेक कम लगता है उसका। उसके बाद भी वो बंदा पूरी चढ़ा के पूरा रोहतांग पार किया। रात में हम लोगों ने 2-2:30 बजे रोहतांग पार किया। तो उस गाड़ी का परफॉर्मेंस यार बहुत अच्छा लगा मुझे ड्यूक। मगर ये है कि जो मुझे शोभित भाई का फीडबैक था आपका चांगला पे फीडबैक शोभित भाई का ये था कि ड्यूक जो है चलने के मामले में अच्छी है, कंफर्ट के मामले में अच्छी नहीं है। कंफर्ट, हाँ, वो जो उन्होंने बोला वो मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हो। सीट उसकी सही नहीं है बिल्कुल भी, जबकि उन्होंने जेल पैड वैड सब डलवा रखे थे, उसके बावजूद ये हाल था। पत्थर एकदम पत्थर। हाँ, तो बाइक का सीन ये है कि जो जिसपे आप हैंडी हो, हाँ, जो आप संभाल सकते हो, क्योंकि वो टेरेन ऐसा टेरेन है ना कि आपको स्लश, पानी, स्नो, बारिश, मतलब मोड़ पे अलग से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप एक साइड से धूप पड़ रही है, मेरे ब्लॉग देखोगे धूप पड़ रही है और लोगों को ये लग रहा होगा कैफ यार बड़ी आराम से खड़ा हुआ है धूप में और कह रहा है ठंड है। भाई -2 रहता था वहाँ पे धूप पड़ रही है चेहरे पे, -2 रहता था। अब आप समझ लो क्या हाल होता होगा। तो बाइक का सीन ये है जो आपको कंफर्ट रहे, बट एटलीस्ट कोशिश आदमी ये करे कि तकरीबन 200 सीसी की बाइक तो मिनिमम हो, मतलब 200 सीसी हो, अगर मज़ा लेना है ट्रिप। और अगर आपको स्ट्रगल करना, हाँ, शौक और स्ट्रगल करना है तो फिर आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर आइटिनरी फॉर लद्दाख ट्रिप। हम दोनों के डिफरेंट होंगे क्योंकि हम लोग अलग अलग रूट से गए थे। मेरी आइटिनरी जो थी वो ये थी कि मैं कानपुर से निकला, कानपुर से मैं मूर्थल रुका, मूर्थल से मैं रुका उधमपुर से मैं रुका श्रीनगर से फिर मैं गुलमर्ग जाके फिर मैं गया सोनमर्ग से मैंने डायरेक्ट किया ले से फिर मैं गया पैंगोंग लेक, खाडुंगला होता हुआ, और खाडुंगला से फिर मतलब खाडुंगला होते हुए पैंगोंग लेक गया, फिर पैंगोंग से हम आए खारू, और खारू से मैं आया बारालाचला पास। बारालाचला पे वो इंसिडेंट हो गया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हो, दूसरे बाइक वाले के साथ, उसकी हेल्प करने के चक्कर में अपनी बैंड बजी थी तगड़ी वाली। और उसके बाद वहाँ से आया मैं मनाली से चंडीगढ़ से कानपुर। तो ये मेरी आइटिनरी थी। और मैं आपको बताऊँ इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया था। क्या कर गया था, वहाँ के हालात ऐसे थे, लोगों को लगता है कि अरे कैब यार नूबरा भी करके आते। तो भाई साहब सीन यहाँ पे ऐसा है कि जो करता है वो जानता है कि वहाँ का सिनेरियो क्या था। वहाँ की ठंड ऐसी थी कि अगर आपका थोड़ा सा भी पार्ट अगर खुला हुआ है ना तो आपको वो थोड़ा सा पार्ट मतलब आपकी हालत ख़राब कर देगा, ये आप समझ लो यार। एक्साइटमेंट दे रहा था ऊपर, हाँ ऊपर जा, एक्साइटमेंट कितना लाओगे, कितने घंटे एक्साइटमेंट होगा भाई, 2 घंटे 4 देर में सब खत्म हो जाता है। तो भाई आपका
मेरा क्वेश्चन हो गया। मेरी आइटिनरी कुछ ऐसी थी कि हम लोग यहाँ से निकले, तुम्हारे साथ 3 दिन पहले निकले थे, और हाँ। हम लोग यहाँ से पहले गए अमृतसर। ठीक है। अमृतसर से फिर हम लोग श्रीनगर 1 दिन रुके, रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोग गए गुलमर्ग। हाँ। गुलमर्ग जैसे हम लोग आए हैं और आप पहुँचे हो श्रीनगर पे। श्रीनगर, सही है। उसके नहीं, हम लोग बीच में एक दिन पत्नी टॉप भी रुके थे। पटनी टॉप रुके थे हाँ, तभी। तो ये पटनी टॉप आए थे, होके आए थे। अगर आप पटनी टॉप से जाते हो तो चिनानी नाशरी टनल नहीं, उसके जस्ट पहले से आपको स्किप करनी पड़ेगी, स्किप करनी पड़ेगी, और टनल के जस्ट आगे निकलोगे, आगे निकलोगे, सही। तो वहाँ हम लोग रुके पत्नी टॉप से फिर अगले दिन हम लोग श्रीनगर रुके। हाँ। गुलमर्ग घूमे, गुलमर्ग के बाद फिर हम लोग साथ हो गए थे। हाँ। श्रीनगर से ही फिर हम लोग सोनमर्ग पहुंचे। सोनमर्ग से सेम वही आइटिनरी रही। हाँ। कारू तक तो सेम थी। कारू पे ये बात हुई कि हम लोग साथ निकलेंगे, मनाली पहुंचेंगे। हाँ। बट वही राइडिंग स्किल का थोड़ा बहुत है, आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोग सेम डे कारू से मनाली हम लोगों ने किया। मनाली के बाद मेरा 2 दिन मनाली स्टे था। फिर हम लोग वहाँ से चंडीगढ़ चले गए थे, और मेरे साथ के काफ़ी लड़के सब निकल आए थे कानपुर, बट मैं चंडीगढ़ रुक गया था। फिर चंडीगढ़ से फिर मैं अकेले आया था। तो ये इनकी आइटनरी थी, ये मेरी आइटनरी थी। इसमें आप एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हो, नुब्रा वैली। एक दिन आप उसके लिए नुब्रा वैली के लिए, मतलब आप ले से नुब्रा जाते हैं, नुब्रा से पैंगोंग आते हैं, पैंगोंग से फिर आप सेम ये रूट कर सकते हैं। और मतलब ये साल ले टू मनाली रूट मेरे हिसाब से नहीं करने वाला है। बाकी आदमी कर रहा है तो करे, मगर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि करे। तो हम 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉमिनर परफॉर्मेंस इन लेह लद्दाख ट्रिप, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में जा चुका है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फ्यूल कंजम्पशन ज़बरदस्त, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि ये बाइक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि ऑफ रोड है या स्लैश है या पानी है या कहीं कुछ है। तो मतलब कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। बाकी ये जब बहुत ज़्यादा आप बारिश 100-200 किलोमीटर आप बारिश में चला लो तो वो हर गाड़ी में होता है कि ब्रेक थोड़ा सा कम हो जाती है, वो सारी बाइकों में होता है। और थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत इतना कुछ नहीं है मेजर। हाँ, क्योंकि वहाँ पे 30-40 पे बाइक चल रही तो आदमी उतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि ब्रेक कम हुई कि ज़्यादा हुई, क्योंकि 30-40 पे बाइक चली। क्यों भाई? सही बात है। व्हाट इज़ योर डोमिनर? मेरी भी वही सेम रहा, कोई दिक्कत समझ में आई ही नहीं एक्चुअली बाइक में। मैंने तो बहुत बुरी भी चलाई है, बहुत अच्छे से भी चलाई है। मैंने तो अब सोचो हिली एरियाज में मेरी कभी कभी तो 120 पे मैंने चलाई है गाड़ी। तो वो हालत थी मेरी कि तब वहाँ पे 24-23 का एवरेज लिख के आता था। फिर बताया 7 में चलाई है, तो भाई आंखों पे विश्वास नहीं होता, 32 कैसे दे दिया उसने मुझे। तो वो एक चीज़ थी। हाँ, तो अब 7वां क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम टू टेक इन योर लद्दाख ट्रिप? तो ये भी अलग है। हिसाब से 10 दिन बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब 10-11 दिन सफिशिएंट है भाई, बोरियत लगने लगती है। मतलब कहने का सीन ये है कि 1-2 दिन 3 दिन आपको अच्छा लगेगा। जब आप ले पहुंच जाओगे, ले तक पहुंचने के बाद क्या होगा, आपने सब देख लिया, सब कुछ, अब कुछ बचा नहीं, अब आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब उसके आगे जब आप बढ़ोगे ना तो आपको वही सेम पहाड़, बस आप पैंगोंग पे ये है कि अगर आपको पूरा ब्लू पानी मिल गया तो आपको देखने में आसमान खुला हुआ, तो आसमान खुला हुआ तो ब्लू पानी आपको मिल जाएगा। तो शुरू में पैंगोंग हम लोग को भी नहीं अच्छी लगी, हम लोग बोर फील कर रहे थे क्योंकि ऊपर बादल थे। जैसे खुले हैं तब हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हुए हैं, थोड़ा फोटो तो लिए हमने कहा और लग रहा है कुछ। मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन बहुत है भाई। 14 दिन का प्लान था हम लोग का। और पैंगोंग में लग रहा था कि बस घर जाना तो अब 10 दिन बहुत है पैंगोंग। हाँ, मतलब अब जब हम लोग नेक्स्ट बार अगर लद्दाख करते हैं तो हमारे लिए 10 दिन बहुत है। 10 दिन, क्योंकि बीच में क्या था कि मुझे सोनमर्ग रुकना था एक दिन, इन्हें कारगिल रुकना था एक दिन, है ना, और श्रीनगर हम दोनों रुके थे, है ना। तो ऐसा कुछ था। तो 10 से 12 दिन आप लेके चलो। और अगर आपको कहीं पे स्पेशली कहीं पे आपको अलग से 1-2 दिन स्पेंड करने हैं, क्योंकि बहुत रास्ते में बहुत सी खूबसूरत जगहें आपको मिलेंगी, तो अगर आपको एक्स्ट्रा में 1-2 दिन स्पेंड करने हैं तो आप 10-12 दिन में आप ऐड करके ही आगे बढ़ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। प्लानिंग फॉर डोमिनर, शुड आई गो फॉर दिस? इसका भी हाँ, बिना सोचे मतलब अगर आप इस बजट पे जा रहे हो, मतलब 2 लाख रुपए देना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि हम 2 लाख रुपए की बाइक लें, देखो भाई मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, या जिनके पास बाइक है मैं उनको भी ये बात नहीं बोलूँगा। मैं कुछ मतलब ये मेरे थॉट्स हैं, ये मुझे लगता है ना। और यहाँ पे हम अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो जो आपको लगता है वो आपको कहने की आज़ादी है ना। तो मुझे भी आज़ादी है, सभी को होती है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आप 150 सीसी में 150-160 सीसी में अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो भाई मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है, मतलब मेरी नज़र में। मैंने फिर कहा ये मेरे थॉट्स हैं भाई, है ना। और अगर आप मतलब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या अगर आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करना चाह रहे हो बाइक पे, और आपको एक अच्छी बाइक चाहिए,
जो आपको हर जगह परफॉर्म करे, तो भाई आंख बंद करके डोमिनार ले लो। गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप बाद में हमारा नाम ना लो तो भूल जाओ। मेरे पास तो 17 थी, इनके पास 2017 अच्छा ये बताओ डोमिनार कैसे ली? हाँ, डोमिनार का सीन ये है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 1 मिनट का और बढ़ जाएगा। डोमिनार का सीन ये है कि मेरी प्लानिंग कुछ दूसरी बाइक लेने की थी, जिसको आँख बंद करके लोग खरीद रहे हैं पता नहीं क्यों, मगर मेरी उस बाइक को लेने की मतलब मैं सोच रहा था कि उस कंपनी पे जाऊंगा, वो कंपनी की बाइक खरीदूंगा, और अच्छी बाइक है ऐसी बात नहीं है, मगर डोमिनार चलाई। इन्होंने मतलब बड़ा इंसिस्ट किया क्या भाई चलाओ, तो मैंने चलाई, 2-3 बार चलाई बाइक, और अच्छी मतलब दूर तक ले गया बाइक। भाई साहब 2-3 बार आप इस बाइक को चला लोगे और आपका बजट 2 लाख है, गारंटी श्योर शॉर्ट बात बोल रहा हूँ, आप यही बाइक खरीदोगे। मैंने बोला भी था कि 120 पे ले जाके कस के ब्रेक मारो जितनी कस के मारो। ABS मतलब ABS ऐसा है इसका ना, इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है। मैं लद्दाख होके आया, उसके बाद मैंने कोलकाता करी, और कोलकाता जब मैं लौट रहा था तो लौटने में मतलब अच्छी स्पीड में मैं लेके आया, तो 18 घंटे में, मान लिया 18 साढ़े 18 घंटे में किया मैंने। तो ये बाइक इतना सही परफॉर्म कर रही थी ना, क्योंकि अगर आप कोलकाता वाले रूट पे गए तो झारखंड टू बनारस सिर्फ डाइवर्जन है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से इस बाइक ने बहुत ज़बरदस्त। मैं किसी भी कंपनी के लिए कुछ वो नहीं रखता हूँ, बट फिर भी मैंने काफ़ी बार KTM वालों को देखा है, कहते हैं डोमिनार में ABS लॉक की, बट वो ऑन ऑफ करने के बट स्विच नहीं है, स्विच नहीं है, तो वो ऑफ रोडिंग में बहुत दिक्कत देता है। पर्सनली मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। यही चीज़ मैं उस टाइम बोलना चाह रहा था, मगर मैंने सोचा कि शायद मैं बोलूँगा तो शायद दूसरों को दूसरे ये बात बोलें कि भाई हमारे साथ तो हुआ, मगर मैं भी आपको बताऊँगा, मैंने टोटली स्लश में हम लोगों ने बाइक चलाई, कुछ समझ में नहीं, पानी में चलाई, मगर कहीं हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमको ब्रेक लगाने में कुछ लैक हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, कि यहाँ के बजाय वहाँ रुक रही, जहाँ हम रुकना चाह रहे थे बाइक वहीं पे रुक रही थी। तो ABS इतना अच्छा वर्क कर रहा था, इसके ब्रेक इतने अच्छे हैं, तो भाई ज़रूर जाओ। अगर 2 लाख रुपए तक या 2.25 मतलब 2.15 2.20 की आपको बाइक आएगी, और अगर आप इतना पैसा दे सकते हो 2 लाख रुपए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो आजकल नॉर्मल हर बंदे की पास बाइक है। तो अगर आप 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, मतलब 50,000 रुपये लगा के आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको मतलब लुक देगी, एक एग्रेशन देगी, और एक ऐसी बाइक होगी जो आप किसी भी सेगमेंट में खड़ी कर सकते हो, किसी भी सेगमेंट में। सही बात है। तो आप ज़रूर खरीदो। मैच कर सकते। और सबसे अच्छी चीज़ क्या, कलर इसके बहुत अच्छे हैं। अभी 2 कलर और आने वाले हैं, सिल्वर और रेड आने वाला। अभी फिलहाल ये 2 कलर हैं, और ये 2 कलर आपके सामने हैं, वो भी आ जाएंगे अपने ग्रुप में। हाँ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन है, बेस्ट मंथ टू विजिट इन लद्दाख। हम लोग वाला तो बिल्कुल नहीं था। हम लोग मतलब बिल्कुल नहीं, मंथ हम लोग वाला था, हम लोग वाला मंथ था, मगर ये जो ईयर है ना, ये लद्दाख में बोल रहे थे लोग कि 9 साल के बाद जून में इतना ख़राब मौसम 9 साल के बाद हुआ है, कि बर्फ़ अभी तक कि बर्फ़ इतनी गिर रही है, इतना वो है, ये आप समझ लो, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। तो कहने का सीन सिर्फ इतना है कि 15 मई के बाद रोहतांग खुल जाता है, तो आप 15 मई से लेके अगस्त एंड तक, मतलब अगस्त एंड तक आप ट्रिप कर सकते हो, मगर जुलाई के बाद, यानी अगर आप जब जुलाई में राइड करोगे तो आपको बारिश बहुत मिलेगी, तो अवॉइड करना चाहिए। और कहने का सीन सिर्फ इतना है कि अगर आपको मज़ा लेना है, लद्दाख को लद्दाख की तरह देखना है और लद्दाख को लद्दाख की तरह जीना है, तो मई में निकलिए, या फिर आप जून में निकलिए, या अगर बहुत ज़्यादा है तो 10 जुलाई तक अपनी ट्रिप जो है आप एंड कर सकते हो, ये आप समझ लो। ये 9 क्वेश्चन हो गए भाई साहब, सब कुछ कवर किया है, और एक क्वेश्चन और बचा है कि हाउ मच लगेज डिड यू कैरी इन योर लद्दाख ट्रिप। आप कितना लगेज लेके गए थे अपनी लद्दाख ट्रिप में। तो भाई साहब लद्दाख का सीन ये है कि मैं बहुत सारा सामान लेके गया था, और ज़रूरत नहीं थी। अगर आपके पास राइडिंग गियर है, और अगर स्पेशली अगर आपके पास राइडिंग पैंट है, तो आपको हद है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हद है, आप 2 से 3 जीन्स रख लीजिए, और नाइट में पहनने के लिए 2 लोअर रख लीजिए, और आपका 3 से 4 टी शर्ट रख लीजिए, और अगर आप शर्ट पहनते हैं तो एक दो शर्ट रख लीजिए। और बाकी लगेज में क्या रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें आप बताने वाला हूँ। सीन ये है, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर लेना। नहीं, लगेज में मुझे लगता है 2-3 जीन्सें भी काफ़ी हैं, क्योंकि आप दिन भर तो गाड़ी चलाते हो, और मतलब अपने इतनी हिम्मत नहीं बचती कि आप जाके कहीं फोटो सेशन करो। जो फोटो होती है वो रास्ते की होती है, उसमें आप गियर्स पे होते हो।
तो मगर sufficient है हाँ, मतलब। अगर आप अपना बैक पैक कर रहे हो लद्दाख के लिए तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, अपने पैर के साइज़ की कम से कम 20 पॉलीथीन रखना, अपने हाथ के साइज़ की 20 पॉलीथीन रखना, ठीक है। मैं सही मतलब ये प्रैक्टिकल बात है जो मैं बता रहा हूँ, पैर भाई के। हाँ ये भी एक चीज़ है, आप पे कितना भी रेन कवर हो, लगेज का कुछ भी हो, आप तिरपाल वाली पन्नी जरूर लेकर हाँ, पॉलीथीन का काम कोई वही दूसरा काम है, वो उसका कुछ कर ही नहीं रिप्लेसमेंट सकता, कुछ नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। नहीं और- लेके गए हो तो आपको वहाँ खरीदनी हाँ, पड़ेगी। और बंजिंग कॉर्ड rain एक्स्ट्रा में 3-4 रख लीजिए। और रेन कवर मैं सही बता रहा हूँ, अच्छा होना चाहिए रेन कवर। अच्छा मतलब अच्छा, जिसका पैंट अलग हो और ऊपर वाला हिस्सा अलग हो, वो रेन कवर होना चाहिए। मेरा तो पहुंचू था यार, पहुंचू था, ये फट गया था पूरा। ऐसे पूरा पहनते थे, यहाँ से पूरा फट गया। हाँ, और लद्दाख में क्या है, रेन कवर आपको बारिश से नहीं बचाता है, रेन कवर आपको ठंडी ठंड हवाओं से भी बचाता है, ठंडी और गलन से हवाओं भी से बचाता बचाता है। और ऐसी हवा चलती है ना कि बिना रेन कवर के आप उन हवाओं को फेस नहीं कर पाओगे। भाई वो जो हेलमेट खोल रहे थे बीच बीच में चलाने के लिए, उनका चेहरा इतना पूरा लाल पड़ लाल हो गया था, मतलब जो हेलमेट खोल के बाइक चला रहे थे उनका ये हिस्सा जो है पूरा मतलब रेड इस टाइप का लग रहा था, मतलब अलग दिख रहा ब्लड था, वहाँ अलग जमा हुआ समझ में आ रहा था। तो मतलब कहने का सीन ऐसा है कि पॉलीथीन, बंजिंग कॉर्ड, ये चीज़ें आपके पास, और कम से कम पता नहीं यूज़ पड़ भी सकता नहीं भी, कम से कम 10 पेयर होने चाहिए आपके पास सॉक्स के, जिसमें 4 पेयर आपके विंटर वाले होने चाहिए और बाकी आप जो नॉर्मल यूज़ करते हो अपने डेली रूटीन में जो जल्दी वो होने चाहिए। हाँ, और अगर आप राइडिंग कर रहे हो, राइडिंग जैकेट, तो ड्राई फिट ज़रूर रख लेना। ड्राई फिट से क्या होगा, आप अंदर एक ही वही ड्राई फिट में आप पूरी राइड कर लोगे, और वो ड्राई फिट ऐसी है पानी डालो और साफ हो जाती है। तो आई होप आपको मैंने मतलब जितने भी आपके दिमाग में या कहीं पे भी जो भी आपके दोस्तों के दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे होंगे, उसका मैंने और रणविजय भाई ने बखूबी आंसर दिया होगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसा रिव्यू है, आप लोग कह रहे थे डॉमनर का रिव्यू या कुछ ऐसा, तो ये ऐसा लद्दाख और डॉमनर का प्लस ऐसा रिव्यू है जो आप हमने सब कुछ इंक्लूड किया है। और है इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी बना हुआ नहीं, मतलब जो चीज़ हमने फेस करी वो चीज़ हमने बताई। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर करिएगा, और जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस अब आपको बहुत जल्दी मेरे कोलकाता ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो बस तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज़ कैफ इन कानपुर। टुडे इज़ 3rd of September, टाइम इज़ 7:30 in the morning. Signing off. रणविजय भाई, signing off.